नमस्कार, मैं रामगढ़ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। एमएस वर्ड में आज हम सीखेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स का यूज़ करना। दोस्तों, ये वीडियो खास उनके लिए है जो एमएस वर्ड यूज़ तो करते हैं पर उनको एमएस वर्ड की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो ये वीडियो खास उनके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, ये एमएस वर्ड का फुल कंप्यूटर कोर्स है और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, अगर आपने एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है जो पहला लेसन है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और साथ में आई बटन में भी वो आ रहा होगा तो आप उसको प्रेस करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो उसको आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मेरी करेंट डॉक्यूमेंट में इसका नाम देता हूँ ज्ञान, मैंने डाल दिया स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और ये मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और जो भी हमने साइज़ देना, हमको जो फॉन्ट का स्टाइल देना हमने ये स्टाइल दे दिया और जो भी कलर देना हमने यहाँ पे कलर दे देंगे, हमने एक कलर दे दिया। ठीक है, ये मेरा करंट डॉक्यूमेंट है और इस करंट डॉक्यूमेंट के साथ अगर मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई नीचे मिल जाएगा न्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ से क्रिएट जो है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको जो भी नाम डालना है नाम डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये मेरा एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, उसको मैं नाम देता हूँ 2। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। तो ये मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट है और ये मेरा था पहला डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे आप जो अपने करेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसके साथ अगर आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको न्यू पे जाना होगा और आप इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड हम बात कर लेते हैं ओपन का। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है, अगर मान लीजिए आपने 1 वीक के अंतराल में अगर आपने कोई फाइल क्रिएट किया है तो वो आपको इस रिसेंट डॉक्यूमेंट की श्रेणी में, इस लिस्ट में आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर कोई आपकी पुरानी फाइल है और लगभग एक आध महीना पुरानी है तो उसके लिए आपको जाना होता है ओपन पे। और अगर आपने 1 वीक के अंतराल में कोई फाइल क्रिएट किया तो आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट में शो हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आपकी ऐसी फाइल है जो आपकी रिसेंट डॉक्यूमेंट में शो नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको ओपन पे जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए। तो हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं, तो उसके लिए ओपन पे जाना होगा। कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना होगा, हमने ओपन ऑप्शन क्लिक कर दिया, फिर इसके बाद आपको जाना होगा, यहाँ पे देखिए डाउन एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करिएगा। आपको कहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, कंप्यूटर पे। तो हमें कंप्यूटर पे जाना है और फिर हम ई ड्राइव यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा एमएस फाइल होगा, एक फोल्डर एमएस फाइल का फोल्डर होगा। देखिए ये है, इसको हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से मान ली हमने ये ओपन कर लिया, देखिए लक्ष्मण, ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जब भी आपको फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए, तभी आप उस फाइल को ओपन कर पाएंगे। अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आपको ओपन करने में दिक्कत जाएगी। तो हमने ये बात कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू और ओपन का। अब हम बात करते हैं सेव और सेवर्स में क्या डिफरेंस है। जैसे दोस्तों क्या होता है कि अगर मेरा कोई नया डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे उसको सेव करना है तो उसके लिए हमें जाना होता है सेव। हमने सेव पे क्लिक कर दिया, देखिए इसका डायलॉग बॉक्स आ गया। आपको जिस भी नाम से सेव करना है, हमको यही नाम से सेव करना है, स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, लोकेशन हमारा डेस्कटॉप हो गया और मैंने कर दिया सेव। ये हमारा जो फाइल है सेव हो गया, एजुकेशन स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान के नाम से सेव हो गया। आप यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए ये फाइल दिख रही होगी, ये आपकी सेव हो गई है। ठीक है, अब इसके साथ अगर मेरे को एक डुप्लीकेट फाइल बनानी है, स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान का डुप्लीकेट फाइल तो हम बना सकते हैं। तो पहले मैं एडिट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3, ये मैं डाल दिया 1 2 3। तो अगर मैं सेव करूँगा तो आपका कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, देखिए कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि जो हमने यहाँ पे भी डाला 1 2 3, ये हमने जो एडिट किया है, जो एडिट डेटा है, ये डेटा सेव हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया। हमारी फाइल ऑलरेडी सेफ है स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान के नाम से। तो अगर इसी डॉक्यूमेंट का मुझे डुप्लीकेट फाइल रेडी करनी है तो उसके लिए हमें जाना होगा
सेव एस पे, इस पर हमने क्लिक कर दिया। देखिए इसका डायलॉग बॉक्स आ गया और इसको भी मैं इसी नाम से सेव करूँगा, लेकिन यहाँ पे हम डाल देंगे ए, स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान ए। ठीक है, तो ये भी मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये देखिए हमने कर दिया और हमने कर दिया सेव। ठीक है, अब आपको 2 फाइल दिखाई देगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो हमारा पहला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ये देखिए ये वाला था, और सेकंड जो हमारा था स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान ए, यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, ये वाला है स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान ए। ठीक है, तो ये हमारी 2 फाइल हैं जो हमने सेव एक सेवर्स के थ्रू बनाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आप प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सेव्स का आप किस तरह प्रोफेशनली यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सेव का यूज़ करते हैं, जब फर्स्ट टाइम कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसके लिए हमें सेव पे जाना होता है, और उसी सेम डॉक्यूमेंट का अगर डुप्लीकेट फाइल रेडी करनी है, डुप्लीकेट फाइल बनानी है, तो उसके लिए हमें सेवर्स पे जाना होता है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है, आप नाम बस चेंज करना है और आपको जो भी लोकेशन है वहाँ पर जाके उसको उसको सेव उस लोकेशन पर आप सेव कर देंगे तो वहाँ आपको वो फाइल मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका मैं प्रोफेशनल तरीका बता देता हूँ। प्रोफेशनल आप किस तरीके से उस किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं सेव्स के थ्रू। ठीक है, तो मैं एक आपको फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक फाइल ओपन कर लिया, तो आप देखिएगा, समझिएगा किस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम एज अ प्रोफेशनली एक जो अगर फॉर्मेट सेम है तो उस डॉक्यूमेंट को हम अपने डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम चलते पहले फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर पे, और फिर यहाँ से मैं एक MS फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से हम एक फ़ाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं एक ये ओपन करता हूँ, ये वाला। देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर वेट है, यहाँ पे अजय सिंह के नाम का है, तो इसको हम एक मोहन सिंह के नाम से कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं अजय सिंह का कैलकुलेटर वेट है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मोहन सिंह। ठीक है, तो कैसे करना, देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया हन, और ये हमने मोहन सिंह हो गया। और जो भी है मान लो एड्रेस सेम है तो आप सेम रखिए, जो भी एड्रेस है आप एड्रेस डाल सकते हैं। और यहाँ से नंबर चेंज कर, जो आपका नंबर डाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दीजिए, ईमेल आईडी भी चेंज कर देंगे आप, यहाँ पे हम डाल देंगे @IIMGmail, ये डाल दिया। ठीक है, और ये देखिए आपका ये ईमेल आईडी भी हो गया। अब आपको क्या क्या चेंज करना है, अगर आपका फॉर्मेट सेम है तो कुछ खास चीज़ आपको चेंज करनी होगी। जैसे आपका नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज कर लेना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको चेंज कर लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको भी हम चेंज करेंगे, मतलब जो आपका है आप वो चेंज कर दीजिएगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको जरूर चेंज करिएगा। अगर आप किसी भी कैरेक्टर वीट या रेज्यूम को चेंज कर रहे हैं किसी अदर पर्सन का, अगर वो कैरेक्टर वीट या रेज्यूम है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसमें अपना नाम, एड्रेस, जो आपका क्वालिफिकेशन है और जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, आपकी पर्सनल बैकग्राउंड या पर्सनल डिटेल्स, उसको आप जरूर चेंज करिएगा। उसके बाद जो आपका फाइनल में जो लास्ट नाम आता है उसको भी जरूर चेंज करिएगा। अब यहाँ से हम कर लेते हैं जो हमारा पर्सनल डिटेल्स इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर लेंगे, जो है हम डाल देते हैं। ठीक, यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे ईयर हम कर देते हैं 95। ठीक है, ये हो गया। और फादर नेम में भी चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, NPC, ये हमारा लगभग चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो सिग्नेचर जो है, यहाँ पे हम जो हमारा यहाँ पे अजय सिंह है, यहाँ पे कर देंगे मोहन सिंह। ये हमारा हो गया, लगभग ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको गलती से भी सेव पे क्लिक नहीं करना है, तो यहाँ पे सेव मत करिएगा, आपको करना है सेव अस पे जाइएगा। ठीक है, Ctrl+S हम प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, हमको करना है यहाँ पे सेव अस पे जाएंगे और यहाँ से हम नाम दे देंगे सिंह, और मैं इसको कर देता हूँ 11। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम की फाइल हो सकती है, इसलिए मैंने मोहन सिंह 11 कर दिया और उसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दूंगा। ये हम उसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहे हैं।
ये हमारा सेव हो गया। अब आपको ये जो मोहन सिंह का जो हमने जो चेंजेस किए, यानी कि हमने अजय सिंह को कन्वर्ट कर दिया मोहन सिंह में, बहुत आसानी से हमने कर दिया, कुछ खास चीज़ों को ध्यान में रख के, यानी कि उनका नाम, एड्रेस, जो आपकी क्वालिफिकेशन, उसको चेंज किया, पर्सनल डिटेल्स हमने जो था हमारा वो चेंज कर दिया, और उसके बाद हमने सेवर्स की सहायता से एक डुप्लीकेट फाइल हमने रेडी कर ली, यानी कि अजय सिंह का जो फाइल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मोहन सिंह में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोहन सिंह 11 दिया, देखिए ये आ गया, ठीक है, ये देखा। अब जो हमारा जो अजय सिंह का जो फाइल थी, यानी उसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कि हमने सेवर्स की सहायता से हमने एक डुप्लीकेट फाइल रेडी कर लिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मोहन सिंह में, उसको भी देख लेते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी फाइल थी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये देखिए, इस फाइल को भी कुछ भी नहीं हुआ, ये अजय सिंह का एक कारण वेट था, इसको हमने कन्वर्ट किया था मोहन सिंह में। देखिए इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसी कन्वर्ट वेट को हमने कन्वर्ट किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।